साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हाथ में जूता लिए जो शख्स दिख रहे हैं, जौनपुर में एक जगह पड़ती है प्रतापगंज। वहां गोविंद बल्लभ पंत पीजी कॉलेज के प्रबंधक हैं, नाम है सुधीर कुमार उपाध्याय। और उनके सामने जो शख्स खड़े हुए हैं वो उसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान विभाग के सुभाष वर्मा। तो उपाध्याय जी वर्मा जी के लिए जूता लिए क्यों खड़े हैं, पूरी घटना विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यह समझ लीजिए कि सुभाष वर्मा की गलती यह है कि ओबीसी वर्ग से आने के बावजूद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें अपनी योग्यता के तहत उन्होंने सामान्य सीट पर क्वालिफाई किया था। यहां तक गनीमत थी। अब वो ज्वाइन करने पहुंच गए ऐसे महाविद्यालय में जहां के प्रबंधक पंडित जी हैं। चलिए किसी तरीके से ज्वाइन कर लिया। पहले तो ज्वाइन ही नहीं करा रहे थे। उच्च अधिकारियों से मिलजुल करके उनके और उनके फादर ने कंप्लेंट की तो उनको ज्वाइन करवा लिया गया। यहां तक भी कुछ गनीमत थी। ज्वाइनिंग करने के बाद प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए वो जरूरी उपकरण मांगने लगे और पूरी सेवा काल के दौरान 4 अक्टूबर 2017 को ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद अभी तक प्रबंधक महोदय के सामने वो दबे और झुके नहीं। एक ऐसा ओबीसी जो उपाध्याय जी जो लोकल के हैं वो बाहर से यानी कि लखनऊ से आकर के उनके स्कूल में ज्वाइनिंग ले लेता है और उनकी जी हजूरी भी नहीं करता है। उनके सामने उसकी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई सी नहीं दिखाई देती है। तो उपाध्याय जी इस बात को एडजस्ट नहीं कर सके और उपाध्याय जी का ईगो हर्ट होते होते इतना हर्ट हो गया कि 26 मई 2022 को बात यहां तक यानी कि जूते तक आ गई। सुभाष वर्मा थानाध्यक्ष सिकरारा जौनपुर को जो प्रार्थना पत्र देते हैं उसके अनुसार महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इसी दौरान प्रबंधक विद्यालय में पहुंचते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष वर्मा से पूछते हैं कि तुम छात्रों से प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा क्यों नहीं वसूल रहे हो। उन्होंने कहा कि प्राचार्य महोदय ने नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया हुआ है कि एक भी पैसा प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से वसूली नहीं करना है। इस बात से प्रबंधक सुधीर कुमार उपाध्याय जी भड़क गए और जूता लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। सुभाष वर्मा का आरोप है कि लगातार उनको मानसिक रूप से आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। उस दिन न सिर्फ जूता लेकर के मेरे ऊपर दौड़े बल्कि मेरी पिटाई भी की गई। इसके उलट सुधीर कुमार उपाध्याय सुभाष वर्मा पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे हाथ में जूता भले ही दिख रहा है लेकिन मैं उल्टा कूट दिया गया हूं। और सुभाष वर्मा पर आरोप लगाया कि वो प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर छात्रों से वसूली कर रहे थे। इसका विरोध करने के लिए मैं महाविद्यालय पहुंचा था। मैंने विरोध दर्ज कराया तो सुभाष वर्मा मुझे गाली देने लगे। अब सवाल यह है कि अगर प्रैक्टिकल के नाम पर सुभाष वर्मा अवैध वसूली कर रहे थे तो सबसे पहले तो अभिभावकों को, छात्रों को इसकी कंप्लेंट प्राचार्य से करनी चाहिए थी। और अगर कंप्लेंट की गई तो सुधीर कुमार उपाध्याय बताएं कि वो छात्र और शिक्षक कहां हैं जिनसे अवैध वसूली की जा रही थी। दूसरी बात, जहां तक मैं नियम जानता हूं कि किसी भी परीक्षा के दौरान प्रबंधक को सख्त निर्देश होते हैं कि वो शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर की परिधि से बाहर रहेगा। ऐसे महाविद्यालय या ऐसे इंटर कॉलेजेस जिनके अंदर प्रबंधक रहते हैं उनको भी बता दिया जाता है कि आप परीक्षा अवधि के दौरान बाहर रहेंगे, कैंपस में आपका आना सख्त वर्जित है। तो पहला सवाल उपाध्याय जी से यह बनता है कि परीक्षा के दौरान नियम तोड़ते हुए वो आखिर डिग्री कॉलेज गए ही क्यों थे। अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई है तो मौजूदा जो प्राचार्य हैं डॉक्टर विजय कुमार उपाध्याय वो इस मामले में शिक्षक के साथ खड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको कोई तकलीफ थी तो उनको प्रिंसिपल से कंप्लेंट करनी चाहिए थी और प्रिंसिपल शिक्षक को नोटिस देते या जो भी जवाब मांगना होता, जो भी कार्रवाई करनी होती वो करते। प्रबंधक को सीधा अधिकार किसी भी शिक्षक को हड़काने का या बात करने का नहीं होता है। हालांकि सिकरारा थानाध्यक्ष विवेक तिवारी का कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और जांच चल रही है। जांच क्या होगी यह आप भी जान सकते हैं। इस घटनाक्रम के पीछे असली और मूल वजह आपको बताता हूं। जब से सुभाष वर्मा ने उस महाविद्यालय में ज्वाइन किया है
तब से ही प्रबंधक महोदय उनको किसी न किसी बात को लेकर के परेशान कर रहे हैं। परेशान करने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि सुभाष वर्मा पिछड़ी जाति से आते हैं और सामान्य सीट पर उन्होंने सिलेक्शन पा लिया, बल्कि वजह यह है कि सुभाष वर्मा पिछड़ी जाति से आते हैं, इसके बावजूद उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और वो स्वाभिमान से जीने वाले पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं। इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग के साथ ही खेल करना शुरू किया। 1 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाना चाहिए था। इसके बाद उनके वेतन में वृद्धि हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रबंधक ने उस समय के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार की सहमति के बिना कहा कि आप ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, इसलिए आपके प्रोबेशन की अवधि 1 साल और बढ़ाई जाती है। इस मामले को लेकर के जब सुभाष वर्मा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के पास मामला लेकर के पहुंचे तो कुलपति ने आदेश दिया कि इसका राइट आपके पास है ही नहीं कि वो अच्छा पढ़ा पाते हैं या नहीं, ये काम प्राचार्य महोदय का है। और प्राचार्य महोदय खुद कह रहे हैं कि इनका कार्य व्यवहार और शिक्षण कार्य उत्कृष्ट कोटि का है, इसका इन्होंने प्रमाण पत्र भी दे रखा है। तो आप वेतन वृद्धि तत्काल लागू करिए और गलत तरीके से जो इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया गया है उसको भी निरस्त करिए। ईगो हर्ट हो गया उपाध्याय जी का, तो उन्होंने आनन फानन में एक लेटर बनवाया और कहा कि चूंकि आप अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, छात्रों की कंप्लेंट आ रही है, तो हम आपको सेवा मुक्त करते हैं। मामला फिर से कुलपति जी के पास पहुंचा तो कुलपति महोदय ने कहा कि आपको अधिकारी नहीं है इस बात का कि आप आयोग से गए हुए किसी शिक्षक को बिना प्राचार्य की अनुमति के बर्खास्त कर सकें, इसलिए इस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया। कुलपति महोदय और अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद प्रबंधक जब अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आए और लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर को परेशान करते रहे तो मजबूरन उनके पिता राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में गए। पिछड़ा वर्ग आयोग के तमाम बार नोटिस देने के बावजूद जब उपाध्याय जी उपस्थित नहीं हुए तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सख्त निर्देश देते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से कहा कि ऐसा लगता है कि प्रबंधक की नीयत दूषित है। इसके बाद मजबूरन इनको पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई में शामिल होना पड़ा, इससे भी इनका ईगो हर्ट हुआ। सुभाष वर्मा के पिता अक्षय लाल वर्मा नेशनल जनमत को बताते हैं कि आगामी 30 मई को ही पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई की तारीख नियत है। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से और अवैध धन उगाही ना हो पाने की वजह से उनके पुत्र के खिलाफ यह हमला किया गया। सुभाष वर्मा के ऊपर प्रबंधक जो आरोप लगा रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेते, उन आरोपों का खंडन सुभाष वर्मा या उनके पिता नहीं बल्कि शासन स्तर पर बनाई हुई 4 उच्चाधिकारियों की कमेटी कर रही है, जिनमें रजिस्ट्रार पूर्वांचल विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बनारस, वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशक खुद मौजूद थे। उनकी कमेटी कहती है, बैठक में यह तथ्य आया है कि श्री सुभाष वर्मा के शिक्षण कार्य के संबंध में प्राचार्य गोविंद वल्लभ पंत पीजी कॉलेज प्रतापगंज जौनपुर द्वारा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। प्रबंधक द्वारा अन्य बिंदुओं के आधार पर अपने स्तर से निर्णय लेते हुए कार्रवाई करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई, जिसके कारण वेतन वृद्धि नहीं दी गई थी। समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शिक्षण कार्यों से संबंधित कोई भी प्रतिकूल तथ्य नहीं है। ऐसे में परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जाना, वेतन वृद्धि रोका जाना तर्क संगत नहीं है। नेशनल जनमत की जानकारी में आया है कि प्रबंधक उपाध्याय जी एडवोकेट भी हैं। ऐसे में क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उपाध्याय जी अगर अपने संबंधों और जातिगत संबंधों का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है कि उनके यहाँ जो पहले प्रिंसिपल थे प्रमोद कुमार, उनसे भी इनकी नहीं बनती थी। इसके बाद लक्ष्मी देवी प्रिंसिपल बनी, 1 महीने भी नहीं चल पाई। डॉक्टर ब्रजवान सिंह को आयोग से भेजा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि इनकी कारगुजारियों से वाकिफ थे। जब कोई प्रिंसिपल नहीं बना तो मौजूदा समय में इनके अपने चचेरे भाई डॉक्टर विजय कुमार उपाध्याय वहां प्रिंसिपल बने हैं, लेकिन शिक्षकों को परेशान करने, वित्तीय अनियमितता या तमाम सारे मामलों में वो इनके साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद कुलपति जी की रिपोर्ट भी आ गई, 4 उच्च अधिकारियों की भी संस्तुति आ गई। इन सब के बावजूद इस महाविद्यालय में प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी तरह की कंप्लेंट
अगर किसी ओबीसी एससी प्रबंधक की होती, वैसे तो संख्या ही कम है, मान लीजिए होती, तो सोच करके देखिए क्या ये सिस्टम अभी तक वहां प्रशासक नियुक्त नहीं कर देता। अगर वो अपनी जाति का लाभ नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं इतनी सुनवाइयों, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, तमाम जांच में दोषी साबित होने के बावजूद इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना है कि विवेक तिवारी जी के रहते हुए क्या विवेचना होती है, कितनी निष्पक्ष होती है। चूंकि सुभाष वर्मा ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं, तो चलते चलते जाति के तथाकथित रहनुमाओं और मठाधीशों से भी पूछ लेता हूं कि जो लोग केवल विधायकों की लिस्ट बनाने में और डीएम की संख्या बताने में गर्व महसूस करते हैं, वो जरा बताएं कि इस तरह के मामलों के निस्तारण में जाति के तथाकथित रहनुमा और तथाकथित ब्यूरोक्रेट्स कितना सहयोग कर पाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।